कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर टॉपिक। इसमें जो है हम नामकरण करना सीखेंगे। तो जैसे ये प्रीव्यू दिया हुआ है, एक मेटल लगा हुआ होता है कॉम्प्लेक्स से, और ये एल फॉर लिगेंड लगा हुआ होता है, एन फॉर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिगेंड कितने लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जो है लिगेंड्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे लिगेंड्स का जो है नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो लेकिन पहला टॉपिक है अपना लिगेंड। लिगेंड के बारे में जानते हैं। लिगेंड भी जो है 3 प्रकार के होते हैं, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। सबसे पहले देखेंगे हम एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड्स होते हैं, इनका नामकरण जो है कैसे करते हैं। तो एनायनिक लिगेंड्स के पीछे जो है जनरली आइड आइट और ईट आता है, यानी ई पीछे आता है। तो इनका जो ई होता है मेन इसमें मतलब टॉपिक होता है, जो इनका ई होता है वो रिप्लेस हो जाता है ओ से। ओ लग जाता है ई की जगह, ई रिप्लेस हो जाता है, ई जो है रिप्लेस हो जाता है ओ से। तो इसके जो है कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे इसका पहला एग्जांपल है O-2। इसको क्या कहते हैं? ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड आइड आ रहा है, यानी ई आ रहा है उसके पीछे, तो ई जो है रिप्लेस हो जाएगा ओ से। तो इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, तब लिखेंगे इसको ऑक्साइड। दूसरा है अपना OH-। इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो आइड आ रहा है पीछे, ई जो रिप्लेस हो जाएगा हाइड ओ से, तो इसको लिखेंगे हाइड्रोक्साइडो। हाइड्रोक्साइडो। और ऐसे ही जो है बहुत सारे होते हैं, उनका सभी का जो है सबके पीछे जो है ओ लगता जाता है। ऐसे ही X- होता है अपना, इसको जो क्या कहते हैं? हेलाइडो। हेलाइडो इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। चौथा है O2 2-। पेरोक्साइडो। एन पांचवा है N3-। एजाइडो। 6 है N-3। N3-N-3, इसमें जो डिफरेंस होता है, N3- को जो हम एजाइडो कहते हैं और N-3 को जो है हम नाइट्राइडो कहते हैं। नाइट्राइडो, डो लग जाता है पीछे। और ऐसे होता है NH7 होता है NH2-। अमाइडो। ये सभी जो है एनायनिक लिगेंड हैं। और देखेंगे, सभी लिख ले रहे हैं ताकि जो आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। फिफ्थ है NH2-। इसको जो हम आइमाइडो कहते हैं, आइमाइडो। और 9th है अपना Cn-। इसको जो है साइनाइडो कहते हैं, CYANIDO, साइनाइडो। और इसमें एक और, ये जो है 2 टाइप के होते हैं, Cn- और Nc-। तो यहाँ पे C पहले आ रहा है तो साइनाइडो C कह देते हैं इसको। और इसका एक और होता है Nc-। इसको भी साइनाइडो ही कहते हैं, साइनाइडो। लेकिन N पहले आ रहा है तो इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और 11th देखेंगे CH3COO-। सब पे माइनस 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 आ रहा है, तो इससे पता चलता है ये सभी जो है एनायनिक लिगेंड है। इसको कहते हैं CH3COO। क्या होता है? एसीटेट होता है, तो ई हट के वो जुड़ जाएगा, एसीटेटो हो जाएगा, एसीटेटो। और अपना 12th है S-2। क्या होता है? सल्फाइड होता है, तो सल्फाइडो, सल्फाइडो। 13 देखते हैं SO3 2-। इसको क्या कहते हैं? सल्फाइड कहते हैं ना। SO3 2- को सल्फाइड, SO3 है ये यहाँ पे, SO3 2- को सल्फाइड कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइडो, सल्फाइडो। ये जो है सभी जो है एनायनिक लिगेंड्स हो गए। अब जो हम न्यूट्रल लिगेंड्स देखेंगे। नंबर 2 पॉइंट आता है न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स के जो है नाम जो फिक्स होते हैं,
जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो उन्हें जो है जो नाम फिक्स होते हैं वही लिखे जाते हैं। जैसे पहला है H2, इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हम जो है इसे एक्वा लिखेंगे, AQUA। नंबर 2 होता है NH3, ये सभी जो है न्यूट्रल लिगेंड है, इसका नाम जो है हम अमीन लिखेंगे। नंबर 3 होता है S8, इसका नाम जो है ऑक्टा सल्फर लिखेंगे, ऑक्टा 8 है ना तो ऑक्टा, ऑक्टा सल्फर इसका नाम लिखेंगे। और इधर देखते हैं चौथा P4, टेट्रा, 4 आ रहा ना तो टेट्रा। पी क्या है? फास्फोरस, सॉरी PH, फास्फोरस। फास्फोरस PHOS, फास्फोरस। पांचवा O2, 2 है ना तो डाई, ऑक्सीजन। ये जो न्यूट्रल लिगेंड है इनके यही नाम फिक्स होते हैं। और एक और है CH3NH2, NH नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है यहाँ पे, इसका नाम होता है मिथाइलअमीन। CH3 मिथाइल ग्रुप है और ये अमीन तो मिथाइलअमीन। मिथाइलअमीन। और एक और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, 7th है यहाँ पे, ये भी जो न्यूट्रल लिगेंड में ही आता है। ये बेंजीन टाइप का ऐसे रिंग होती है, नाइट्रोजन होता है, इस पे लोन पेयर होता है। बेंजीन रिंग होती है, उसमें जो नाइट्रोजन लगा हुआ होता है कार्बन की जगह, तो इसको जो हम पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन। ये एक ही है, दूर हो गया थोड़ा, इसको जो पिरिडीन कहते हैं। अब जो हम देखेंगे ये अपने यहाँ पे एनायनिक लिगेंड हो गया, एनायनिक लिगेंड्स हो गया और न्यूट्रल लिगेंड्स हो गया, ये दो हो गए। अब जो आगे जो हम कैटायनिक लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हाँ, इसमें और लिखना चाहो तो और लिख सकते हैं, 8th वाला और लिख लो इसमें। इसमें 8th होता है C2H4। C2H4 क्या है? एथेन, एथेन। और 9th वाला और लिख सकते हैं इसमें C6H6, इसे जो हम बेंजीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो अभी बताऊंगा मैं आपको। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला था। जैसे आप यहाँ पे सभी को देख रहे होंगे, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये हैलाइड्स है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन सभी के पास जो है लोन पेयर होता है। तो ये जो है अपने लोन पेयर शेयर करके मेटल के साथ जो है बॉन्ड बना लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तभी तो इसका नाम, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब इनके पास तो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास, इन सभी के पास जो है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये जो है बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो 2 है स्पेशल, ये जो है आपको याद रखने, जनरली जो है टीचर लोग जो है ये वाले 2 बताते नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब आप जिन टीचरों में पढ़ती हैं तो उनसे पूछना, ये 2 जो होते हैं इनके पास तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाते हैं? लेकिन ये दोनों भी लिगेंड हैं, लिगेंड, लेकिन इनके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लिगेंड कैसे हैं? हाँ, लिगेंड है। ये जो है अपने C2H4 क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं अपन तो, C डबल बॉन्ड H4, यानी H2 इधर लग जाता है और H2 इधर लग जाता है, तो इसके पास ये पाई बॉन्ड होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो है, एक बॉन्ड शेयर करके जो है ये उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, इसलिए ये लिगेंड कहलाते हैं। जनरली जो टीचर इसे बताते नहीं है, यही बताने का मुझे यहाँ पे मैं वो था। ये जो है इम्पोर्टेंट होता है, आप जो है इम्पोर्टेंट में इसको लिख लो, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे कैटायनिक लिगेंड्स की, पॉइंट डालते हैं तीसरा, कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड्स मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें कैटायनिक लिगेंड्स कहते हैं। पॉजिटिव का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होता है उन्हें कैटायनिक लिगेंड्स कहते हैं। तो जनरली होता क्या है, जो कैटायनिक लिगेंड्स होते हैं उनके नाम के पीछे जो है हम ईएम लगा देते हैं, IUM, ये जो है ध्यान रखना है, बस ईएम लगा देते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे अपना NO+,
इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो नाइट्रो कैटानिक लिगेंड्स। तो इसमें होता क्या है, कैटानिक लिगेंड्स पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो कैटानिक लिगेंड्स कहते हैं पॉजिटिव चार्ज है। तो जनरली होता क्या है, इसमें जो है कैटानिक लिगेंड होता है, उसके नाम के पीछे जो है ईएम जोड़ देते हैं, IUM। जब उसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो ईएम जोड़ देते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखेंगे। इसके पहले एग्जांपल है NO+, इसको जो हम नाइट्रोसोनियम कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। और दूसरा है N2H5+, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही आएगा क्योंकि कैटानिक लिगेंड है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजीनियम। जीनियम, ईएम आ रहा है ना सबके पीछे, ईएम जुड़ रहा है, हाइड्रोजीनियम। ऐसे तीसरा आता है NO2+, इसको कहते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। यही जो है मेनली यही तीन होते हैं, और देख सकते हैं आगे आगे चलते हैं वाले नेमिंग सेंट्रल मेटल एटम। जो सेंट्रल एटम होता है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट चौथा पॉइंट, नेमिंग ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल जो मेटल होता है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी नेमिंग जो है कॉम्प्लेक्स को देख के की जाती है। कॉम्प्लेक्स भी अगर जो है पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो जो मेटल का नाम है उसके नाम में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, जो नाम है वही लिख देते हैं, नो चेंज। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो उस मेटल के नाम के पीछे जो है 8 लगा देते हैं। मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल प्लस 8 लगा देते हैं, ATE। यही 2 पॉइंट होते हैं इसमें। इससे जो है हम सेंट्रल मेटल एटम का जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये दोनों जो है तुम्हें याद रखनी है। तो हम जो है आगे देखते हैं सभी मेटल्स के नाम। अगर कैटानिक कॉम्प्लेक्स है और एनानिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या लिखते हैं। तो यहाँ पे डाल लो एक तरफ मेटल, और एक कॉलम में डाल लो यहाँ पे कैटानिक कॉम्प्लेक्स, कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स, और इधर डाल लो एनानिक कॉम्प्लेक्स, यानी नेगेटिव चार्ज है तो। यहाँ पे कॉलम बना लो। तो पहला हम मेटल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मेटल है, बंद कर ले रहे हैं यहाँ पे, Cr, Cr मतलब क्रोमियम। अगर कैटानिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या कहा ऊपर देखो, नो चेंज, उसके नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। Cr क्या होता है, क्रोमियम, तो क्रोमियम लिख दो। क्रोमियम। अगर इधर क्या है, एनानिक कॉम्प्लेक्स, एनानिक कॉम्प्लेक्स में तो क्या होता है, उसके नाम के पीछे जो है 8 जुड़ जाता है, तो इसे लिखेंगे क्रोमेट। दूसरा है अपना Pt, कैटानिक है तो प्लेटिनम, सीधा सीधा नाम। अगर यही एनानिक कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनेट। दूसरा है CO, कोबाल्ट, एंड कैटानिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। ये एनानिक है तो कोबाल्टेट। और अगला है निकल, NaCkEl, इसका एनानिक है तो निकलेट। तो ये हो गया। ऐसे ही जो जनरली सभी जो मेटल का ऐसा ही हम करते हैं, एनानिक है तो इट लगा देते पीछे, और कैटानिक कॉम्प्लेक्स है तो जनरली उसका नाम लिखते हैं सीधा सीधा। तो हम देखेंगे अब जो है सभी को मिला के रूल्स फॉर राइटिंग नेम। अब पूरा नाम लिखने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं वो देखेंगे। तो मैं रूल्स जो है लिख ले रहा हूँ, फिर आपको जो समझा दूंगा। तो यहाँ पे
नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम की बात कर ली हमने। कैटायनिक है तो कोई चेंज नहीं करते नाम में, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इट लगा देते हैं नाम के पीछे। और हमने यहाँ पे रूल्स लिख लिए हैं, तो रूल्स हम जो पढ़ के तुम्हें बता दे रहे हैं। यहाँ पे पहला रूल्स है कि मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आइटम जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। कैटायन नेम्ड फर्स्ट, एनायन लास्ट। जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो कैटायन होता है उसका नाम नेमिंग पहले करते हैं, और जो एनायन होता है उसकी नेमिंग बाद में करते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है उसमें जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस होते हैं वो मेंशन नहीं किए जाते हैं। और चौथा पॉइंट है नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन। जो कैटायन कॉम्प्लेक्स होता है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, राइट नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल विद दियर प्रीफिक्स। मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है लिगेंड्स के नाम लिखते हैं, और वो कितने हैं वो प्रीफिक्स भी लगाना पड़ता है, डाई ट्राई टेट्रा ये लगाना पड़ता है। और दिस इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। और अल्फाबेट मतलब लिगेंड्स के नाम लिखने के बाद जो है जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका जो है नेमिंग करते हैं। एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन नंबर। रोमन नंबर में जो है हम ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं सेंट्रल एटम का वो लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट में। और जनरल प्रीफिक्सेस होते हैं वो डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी ये होते हैं। तो अब जो है ये सभी रूल्स हमने पढ़ लिए, इतने ही रूल्स होते हैं। अब इसके जो है हम एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, इसको जो है पहले आयनाइज करना होता है। इसको जो हम आयनाइज करेंगे यानी के प्लस आएगा, और प्लस आएगा इसमें FeCN6। ये यहाँ पे 4 है तो -4 आ जाएगा इधर, और ये 4 टाइम्स के प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये के पोटेशियम जो है वो कैटानिक पार्ट है तो इसकी नेमिंग पहले होगी। जैसे ऊपर आपने देखा था ना, जैसे कैटायन नेम्ड फर्स्ट एंड एनायन लास्ट। तो सबसे पहले हमें जो है सेंट्रल एटम का जो है सेंट्रल एटम यहाँ पे Fe है आयरन, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं जनरली, जैसे के जो पोटेशियम होता है जनरली +1 में होता है, तो 1 × 4 करेंगे, और इसका हम जो है Fe का यहाँ पे जो है x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x प्लस x करेंगे। और प्लस CN साइनाइड जो है जनरली -1 में होता है, तो 6 × -1 करेंगे, और इस पूरे पे जो है पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 चार्ज के कर देंगे। तो ये 4 + x और -6 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 6 में 4 गए -2 बराबर +2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो प्लस नहीं, जो आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और रूल्स के हिसाब से जो है इसे सॉल्व करेंगे। क्या रूल्स है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, और कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड एनायन इज लास्ट। और उसमें कैटायन और एनायन के जो नंबर को मेंशन नहीं किया जाता है। तो इसमें कैटायन क्या है, ये दिखाई दे रहा है पोटेशियम। पोटेशियम है ना, तो पोटेशियम का नाम लिखेंगे पोटेशियम, POTASSI पोटेशियम। अब जो है एनायन की नेमिंग करेंगे। एनायन कॉम्प्लेक्स है ना, इसकी नेमिंग करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले लिगेंड्स को अल्फाबेटिकली ऑर्डर विद प्रीफिक्स के साथ जो है नेमिंग करेंगे। इसमें लिगेंड्स क्या है, CN साइनाइड, तो साइनाइड। और प्रीफिक्स क्या है, हेक्सा, यानी 6 टाइम्स हेक्सा, हेक्सा साइनाइड CYA साइनाइडो। साइनाइड ई आ रहा है तो क्या है, यहाँ पे ये एनायनिक लिगेंड है ना, तो साइनाइडो और C आ जाएगा। एंड दिस इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से ये फॉलोड किया जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो सेंट्रल मेटल एटम के नाम के पीछे क्या लग जाएगा, 8 लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, FeRATE फेरेट। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाली 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर को जो है स्मॉल ब्रैकेट में जो रोमन नंबर लिखते हैं 2। रोमन नंबर में 2 कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाते हैं ना। तो ये जो है इसका जो है IUPAC नेमिंग हो गई इस कॉम्प्लेक्स की। शायद आपको समझ में आया होगा। यही स्टेप्स होते हैं, जो भी स्टेप्स मैंने लिखाए हैं वो सभी जो है फॉलो करते जाओ। और जो ऊपर लिखाए हैं नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स और कैटायनिक और न्यूट्रल, वो जो है आपको जो है याद करने। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो वही रूल है, आयनाइज करो पहले, आयंस में इसको तोड़ो। तो यहाँ पे CONS3 5 और Cl, ये कॉम्प्लेक्स एक अलग बनेगा, और प्लस Cl माइनस अलग बनेगा। Cl 2 Cl माइनस हो जाएगा और +2 आ जाएगा, जैसा कि रूल के हिसाब से है। कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट एंड एनायन इज लास्ट। सबसे पहले जो है सेंट्रल मेटल एटम का जो है हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ से निकालो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल है कोबाल्ट,
तो कोबाल्ट को जो हम एक्स मान लेंगे, प्लस NH3 क्या होता है देखा, कोबाल्ट को एक्स मान लिया, प्लस NH3 जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है तो 0 × 5 करेंगे, प्लस क्लोरीन जो जल्दी -1 में होता है, और प्लस करेंगे ये -2, और कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 के कर देंगे। तो यहाँ पे x ये 0, ये -1 और -2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी +3। यानी यहाँ पे जो है कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब जो है जैसे कि रूल के हिसाब से कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, तो कैटायन का नाम पहले लिखेंगे। तो कैटायन के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं उनके नाम पहले करते हैं। आमीन, अब देखो यहाँ पे लिगेंड्स दो हैं, एक अमीन है एक क्लोराइड है, तो इसको जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अमीन, अमीन ए पहले आता है तो अमीन का नाम जो है पहले लिखा जाएगा विद प्रीफिक्स। तो क्या लिखेंगे, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, और अमीन यहाँ पे न्यूट्रल लिगेंड है तो अमीन इसका नाम ये फिक्स होता है जो मैंने आपको ऊपर लिखा दिया है, पेंटा अमीन। और फिर Cl- ये क्या होता है, एनायनिक लिगेंड होता है, तो उसका नाम क्लोराइड के नाम के पीछे क्लोराइडो लग जाएगा, वो लग जाएगा, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। एंड दिस इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का नाम इसके बाद लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखने के बाद। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट, और यहाँ पे क्या है, पूरा ये कैटानिक कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कोबाल्ट के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट। एंड राइट द ऑक्सीडेशन नंबर इन स्मॉल ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई थी, यहाँ से +3, तो रोमन नंबर 3 कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे। एंड नाउ एनायन इज नेम्ड लास्ट, जो एनायनिक पार्ट होता है उसे जो है लास्ट में लिखते हैं, तो एनायन क्या है यहाँ पे, क्लोराइड, तो क्लोराइड का नाम जो है बाद में लिखेंगे, क्लोराइड। ये हो गया। अब जो हम कुछ NCERT के जो बुक्स में एग्जांपल दिए हुए हैं वो करेंगे। अब देखो NCERT बुक से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो NCERT में एक एग्जांपल दिया हुआ है, NCERT में एग्जांपल है ए, इसमें दिया है PT NH3 ट्वाइस Cl NO2 इसकी नेमिंग करेंगे। इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें कोई दूसरा पार्ट तो है नहीं, केवल ये कॉम्प्लेक्स ही पूरा दिया हुआ है, इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। लिगेंड्स इसमें अमीन है, एक तो क्लोराइड हो नाइट्राइटो है, तो अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ए पहले आता है तो अमीन लिखेंगे, तो डाई अमीन यहाँ कर देंगे इसकी नेमिंग, डाई अमीन। और फिर Cl और N बाद में आता है, Cl पहले आता है, तो क्लोराइडो और Na2 नाइट्राइटो N और प्लेटिनम। दिस इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो प्लेटिनम। और इसकी जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा प्लेटिनम का, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखते हैं, प्लेटिनम का हम एक्स मान ले रहे हैं, प्लस NH3 तो न्यूट्रल होता है, और -1 में होता है क्लोरीन, और नाइट्राइट भी -1 में होता है, कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर देंगे, तो x = हो जाएगा +2 के। तो यहाँ पे जो है प्लेटिनम है Pl यानी PT जो है वो +2 में है, तो रोमन नंबर में इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स का। इजी होता है, बस रूल याद होने चाहिए, जो जितने भी मैंने रूल लगा दिए वो याद कर लो, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली।